सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। इसमें हम अध्याय 1 विकास जो अर्थशास्त्र का दिया है, जिसमें से 2 अंक का पूछा जाएगा, आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके विकल्पों को आज हम भरेंगे। आइए देखते हैं पहला विकल्प क्या है। आर्थिक विकास का परिणाम होता है, आर्थिक विकास का परिणाम होता है, क्या होता है? जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि जीवन प्रत्याशा भी है, आर्थिक विकास भी है, जीवन स्तर में सुधार भी है, और इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर अगला है, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है उस देश की जनसंख्या से। तीसरा है, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो किस में होता है? अति अल्प में होता है, बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, अधिक होता है। तो ये कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। फिर अगला है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, औसत साक्षरता स्तर पर भी किया जाता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? तो किस पर है? अक्षय संसाधन पर है, अजैविक संसाधन पर है, कृषि संसाधन पर है या प्राकृतिक संसाधन पर है? तो इसका सही उत्तर है अक्षय संसाधन पर है। इसका सही उत्तर किस पर है? अक्षय संसाधन पर है, ये वाला। अगला है, HDI का पूरा नाम क्या है? HDI का पूरा नाम क्या है? तो HDI का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक। अगला है, औसत आय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है प्रति व्यक्ति आय से। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है मध्यम में। GDP का पूरा नाम क्या है? तो GDP का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। आइए, वीडियो लंबा ना है इसलिए हम बहुत शॉर्ट में इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। अगला है, आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। क्या में वृद्धि होती है? जीवन स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा है गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसका जीवन है। अगला है, भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। फिर है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 49,300 है। कितनी है? ये 49,300 है। ये 49,300। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमेरिकी डॉलर। इसे क्या कहते हैं? अमेरिकी डॉलर। अगला है, भारत के बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्या है? ये सबसे कम है। उसके बाद में है, मानव विकास की रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP एक संस्था है जो जारी करती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।
फिर अगला सत असत है। भूमिहीन क्या है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का औसत अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। ये कैसा है हमारा? ये सत्य है। कैसा है ये सत्य है। ये सत्य। दूसरा है औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है। ये कैसा है? असत्य है। बीएमआई की गणना के लिए प्रति व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है, तो ये भी हमारा असत्य है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। सत्य है, होते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। सत्य है। विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। सही है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। ये कैसा है? असत्य है। मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। सही है। केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है। ये कैसा है? असत्य है। फिर आता है हमारा सही जोड़ी है। अक्षय संसाधन को हम काय से मिला देंगे? ई नंबर से, यानी भूजल से। विश्व विकास रिपोर्ट को काय से मिलाएंगे? आ नंबर से, विश्व बैंक से। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य को मिलाएंगे हम दा नंबर से, केरल से। कामकाजी परिवार की शहरी महिला को किससे मिला देंगे हम? बा नंबर, यानी अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी को। और HDI में भारत का स्थान कौन सा है? सा नंबर के, यानी 130वां। फिर आते हैं हमारे एक शब्द में उत्तर। BMI का पूरा नाम क्या है? तो BMI का पूरा नाम वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये पूरे एक वर्ष चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? तो उनके लिए होता है सुरक्षित और संरक्षित वातावरण, ये वाला। फिर होता है देशों में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कहाँ पर है? केरल में है। हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्य में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो कहाँ की है? हरियाणा की है। किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? UNDP, इसके द्वारा। 2016 की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन सी आय वर्ग वाला देश है? तो मध्यम आय वर्ग वाला देश है। भारत के पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो काय की है? श्रीलंका की है। तो ये हमारे एक और है, देशों के आर्थिक विकास की तुलना करने हेतु सबसे अधिक सूचक क्या है? तो राष्ट्रीय आय। कच्चा तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन होता है। ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए भूगोल अर्थशास्त्र के अध्याय 1 विकास के। और इसके अति लघु प्रश्नों की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। यदि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।